हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया। तो आज जो हमारा है लेक्चर, वो लेक्चर नंबर 3 है लाइट चैप्टर का। हमने इससे पहले 2 लेक्चर देखा है, जिसमें पहले लेक्चर में क्या देखा हमने, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइट के बारे में और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जाना है, ठीक है। दूसरा लेक्चर में हमने क्या देखा है कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं और इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए जो केसेस की नीड होती है, जो केसेस को हम यूज़ करते हैं, उस केसेस के बारे में हमने जाना है। स्फेरिकल मिरर के बारे में आप कॉन्केव मिरर के बारे में जान सकते हो और कन्वेक्स मिरर के बारे में जान सकते हो। अगर आपको इन सब चीज़ों में कोई दिक्कत है तो आप लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 देख के आइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। कि जब भी अगर आप इमेज फॉर्मेशन की बात करते हो, ठीक है बच्चों, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो आप क्या देखते हो, इमेज जो होती है आपके पास बच्चों, इमेज आपके पास 2 तरह की बनती है। एक बनता है आपके पास रियल एंड इन्वर्टेड, दूसरा आपके पास वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। जो रियल इन्वर्टेड होगा, इसमें आपके पास क्या होगा, जो रिफ्लेक्टिंग रे, अब देखो इमेज आपके पास बनेगी कैसे, आपको मिनिमम, कम से कम मिनिमम 2 रेज, 2 कौन सा, रिफ्लेक्टिंग रेज, आपको मिनिमम 2 रिफ्लेक्टिंग रे रिक्वायर्ड formation of image, to formation of जी इमेज, ठीक है। तो जो आपके पास इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर होता है, ये आपके पास 2 तरह के आपके पास इमेज को बनाता है, एक रियल इन्वर्टेड, एक वर्चुअल इरेक्ट। रियल इन्वर्टेड इमेज में आप क्या देखोगे, रियल इन्वर्टेड इमेज में आपके पास क्या होगा, 2 एक्चुअल में जब लाइट आपने किसी मीडियम पे मारा है, वहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट करके आया है, वो रिफ्लेक्टिंग रेज आपस में कट करेंगी कहीं पे, ठीक है। वो जो 2 रिफ्लेक्टिंग रेज होगी वो आपस में कहीं पे कट करेंगी। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास रियल और इन्वर्टेड इमेज को बनाएगा। दूसरे में आपके पास क्या होगा, ये आपके पास इमेजिनरी रे को, यानी कि अगर आपने लाइट को मारा है तो रिफ्लेक्टिंग रेज कहीं और से जा रही है दोनों की, ठीक है। लेकिन आपने क्या इमेजिन करा कि ये कहीं पीछे कट करेंगी या कहीं किसी भी पोजीशन पे कट करेंगी, तो जिस भी पोजीशन पे वो कट करेंगी वहां पे हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है, ठीक है बच्चों। तो इमेज हमारे पास 2 तरह का बनता है। स्फेरिकल मिरर भी आपके पास 2 तरह के होते हैं, ये बात में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, कनकेव मिरर, दूसरा हमारे पास कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर के हमारे पास 6 इमेज बनते हैं, 6 इमेजेस यहाँ पे हमारे पास बनेंगे। कन्वेक्स मिरर के हमारे पास 2 इमेजेस बनेंगे, ठीक है बच्चों। टोटल हमारे पास 8 इमेजेस होंगे। हम एक एक करके इनके बारे में देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय, हेडिंग डालेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, ठीक है बच्चों। अब इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर में पहला केस क्या होगा हमारे पास कि जब व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पे होगा, बहुत दूर, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब आपके पास ऐसा नहीं होता कि बहुत दूर है, आपके पास इसका मतलब ये होता है कि वो डिस्टेंस जो आपके मेजर से अलग हो, जो आपको पता ही ना हो कि कितना डिस्टेंस है, वो आपके लिए क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ पे होगा, इंफिनिटी पे होगा। तो देखेंगे, ये मैंने एक बना दिया कनकेव मिरर, ये आपके पास क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, पोल। यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, सेंटर। सेंटर और पोल का आधा क्या होगा आपके पास, फोकस, ठीक है। अगर इन सब में किसी को कोई दिक्कत है तो आप YouTube पे जाके सर्च करें लाइट 02 क्रेजी केमिस्ट्री बाय रणधीर शर्मा, आपके पास बहुत सुंदर सा लेक्चर निकल के आएगा। आप देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे क्या है हमारे पास,
ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे, यानी कि बहुत दूर है बहुत दूर है। तो कैसे रे आएगी हमारे पास, पैरेलल रे आएगी। कहाँ से जाएगी ये, पैरेलल आएगी तो हमारे पास ये फोकस से चली जाएगी। ठीक है, ये कैसे पता हमारे को, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है कि अगर आपके पास जो रे है वो पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी। फिर हमारे पास मिनिमम 2 रेज रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है, इमेज बनाने के लिए। तो ये पैरेलल आई तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। पैरेलल रे चाहे कहीं से भी आए, ठीक है, कहीं से भी आपके पास फोकस पे ही जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। तो व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो इमेज कहाँ बनी है, जहाँ पे 2 रिफ्रैक्टिंग रेज जहाँ पे कट करेगा वहीं पे हमारे पास इमेज बनेगा। तो आप क्या लिखोगे, पोजीशन ऑफ इमेज। पहली चीज कहाँ बनी, किस जगह पे इमेज बन रही है, तो एट फोकस। ठीक है, साइज ऑफ इमेज, किस साइज की इमेज बनी है, तो आप देख रहे हो डिमिनिश्ड, ठीक है, या पॉइंट साइज आप इसको बोल दो, पॉइंट साइज। नेचर ऑफ इमेज, नेचर कैसा है इसका, एक्चुअल में रे मीट करी है, ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग रे थी इसमें वो एक्चुअल में एक दूसरे को कट कर रही है। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हमारे पास आ गया। सेकंड केस आपके पास क्या होगा, देखो जरा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी से पीछे आएगा ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट क्या होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होगा। ऑब्जेक्ट आपके पास क्या होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होगा। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ पहुंच गया, अब बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी पहुंच गया तो हमारे पास ये मैंने एक बना दिया कनकेव मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये पोल हो गया हमारे पास, ये सेंटर हो गया और सेंटर पोल का आधा फोकस हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा है हमारे पास, बियॉन्ड सी। ठीक है, तो पहली रे हमारे पास कैसे जाएगी, पैरेलल, और वो कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से। ठीक है बच्चों, दूसरी रे हमारे पास कहाँ से जाएगी, पोल पे, और वो उतने ही एंगल से क्या होती है, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये कहाँ पे कट कर रहा है हमारे पास, कहीं यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी, ये हमारे पास क्या होगा ए डैश, ये हमारे पास बी डैश। एरो डालना नहीं भूलना है बच्चों, ठीक है, नहीं तो नंबर आपके कट जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास बियॉन्ड सी था तो इमेज से, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनी आपके पास, ये बनी है बिटवीन सी एंड एफ। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज कैसी बनी है आपके पास, स्मॉल, यानी कि ये अगर हमारे पास कुछ हाइट का था, अगर 4 सेंटीमीटर का हो तो इससे छोटी बनेगी। तो आपके पास ए बी, और देखो कैसी बनी है हमारे पास, नेचर कैसा है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास क्या, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो हमारे पास क्या होता है, पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ बनती है इमेज की, साइज स्मॉल, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। नोट करेंगे इसको जरा, ठीक है, मिटा दूं, ओके। जो थर्ड केस होगा आपके पास वो क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड केस, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, ऑब्जेक्ट एट सी, सेंटर पे। जब ऑब्जेक्ट हमारे पास सेंटर पे आ गया तो क्या होगा, ये मैंने एक बना दिया कनकेव मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर, ये हो गया हमारे पास फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, अब सेंटर पे आ गया। तो यहां से पहली रे हमारे पास जाएगी पैरेलल, ये चली जाएगी कहां से, फोकस से। ठीक है, दूसरी रे हमारे पास फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास पैरेलल। ठीक है, तो इमेज हमारे पास कहां बना, इमेज हमारे पास यहाँ पर बना। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास ए, ये हमारे पास बी, ये हमारे पास ए डैश, ये हमारे पास बी डैश। तो ऐसे क्या हमारे पास रे ये निकल गया आपके। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनी है, तो एट सी पर। साइज ऑफ इमेज कहाँ बनी, कैसी बनी है आपके पास, तो सेम साइज,
जितने साइज की ऑब्जेक्ट होगी उतने ही साइज की आपके पास इमेज होगी। नेचर ऑफ इमेज कैसे आपके पास रियल एंड इन्वर्टेड दिख रहा है क्या आप लोगों को? ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। आपके पास जो फोर्थ केस आता है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा? उठ के आगे आ जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ। तो आप डालोगे हेडिंग ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया? सी एंड एफ के बीच में। देखो बच्चों, आप लोग जो है सो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, ठीक है। तो ये पहले का हमारे पास श्लोक था, यहाँ पे आगे पढ़ लो भाई। ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया आपके पास? बिटवीन सी एंड एफ। ये पोल, ये सेंटर और ये फोकस, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया हमारे पास? बिटवीन सी एंड एफ। तो पहली रे हमारे पास पैरेलल वो चली जाएगी फोकस, दूसरी हमारे पास पोल पे और ये उतने ही एंगल से हमारे पास क्या हो जाएगी? ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। आपके पास कहाँ पे कट करेगा? यहाँ पे कट करेगा। ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी, ये हमारे पास ए डैश, ये हमारे पास बी डैश। तो पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बनी हमारे पास? बियॉन्ड सी, ठीक है। साइज ऑफ इमेज कैसी बनी हमारे पास? इनलार्ज। नेचर ऑफ इमेज कैसी बनी हमारे पास? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। नोट करेंगे इसको। ठीक है, मिटा दे रहा हूं। 4 केस हो गए, 2 केस और हमारे पास। ऑब्जेक्ट, 5th केस। ऑब्जेक्ट अब हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा? अब आ जाएगा हमारे पास एट फोकस, फोकस पे आ जाएगा। ये मैंने बना दिया एक कनकेव मिरर, ये मेरे पास पोल, ये मेरे पास सेंटर, ये मेरे पास फोकस। ऑब्जेक्ट मेरे पास कहाँ? फोकस थोड़ा सा दूर ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेंटर की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लेता हूँ मैं फोकस को, ये फोकस आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ पे है? फोकस पे। तो पहली रे हमारे पास पैरेलल, ये कहाँ से निकल जाएगी? फोकस से। दूसरी रे आपके पास पोल पे, ये उतने ही एंगल से क्या हो जाएगा हमारे पास? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये जो दोनों रे है आपके पास कैसे आएगी? पैरेलल, ना तो आगे कहीं मीट करेगी ना ही कहीं ये पीछे मीट कर रही है। तो यहाँ पे आपके पास पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी? ये एट इंफिनिटी। साइज ऑफ इमेज कैसे होगी? ये साइज हमारे पास हाईली इनलार्ज। हाईली इनलार्ज कितनी बड़ी बन रही है? हम कहाँ देखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। इन्फिनिटी में बहुत दूर बन रही है और बहुत बड़ी बन रही है। नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, कैसे बनेगा हमारे पास? रियल एंड इन्वर्टेड। अगला जो केस आता है बच्चों, ये इसका कॉनकेव मिरर का सबसे इंपॉर्टेंट केस हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा? एफ और पी के बीच में। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, यहाँ पे देखो क्या होगा। ये मेरे पास कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास फोकस ले लिया मैंने क्योंकि यहाँ पे फोकस की जरूरत है, सेंटर की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रख दिया। पहली रे मेरे पास पैरेलल, तो कहाँ जाएगी? ये चल जाएगी आपके पास फोकस से, ठीक है। दूसरी रे आपके पास पोल पे, ये कहाँ चल जाएगी? उतनी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब देखो ये आगे की तरफ तो कहीं नहीं मिल रही, ठीक है। तो हमने क्या करा? इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे, पीछे की तरफ लेके जाएंगे। जब पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो ये कहीं हमारे पास यहाँ पे मिल रही, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी, ये हमारे पास ए डैश, ये हमारे पास बी डैश। तो यहाँ पे आपके पास क्या बना? पोजीशन ऑफ इमेज। कहाँ बनी पोजीशन? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। साइज ऑफ इमेज कैसी साइज है इसकी? हमारे पास है इनलार्ज। नेचर कैसी है इसकी? नेचर ऑफ इमेज हमारे पास हो गया इसका
वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग रेज होती है एक्चुअल में, ये कहीं यहाँ पे आपस में कट नहीं कर रही है। एरो डालना नहीं भूलना बच्चों, तो नंबर कट जाएंगे आपके। तो क्या करना है यहाँ पे, ये एक्चुअल में जो रिफ्लेक्टिंग रे है ये आपस में कहीं पे कट नहीं करी, इसलिए हमारे पास ये क्या हुआ, हमने सोचा कि आगे की तरफ कहीं खुलती हुई जा रही है तो पीछे की तरफ कहीं ना कहीं मीट करेगी। तो हमने जब देखा कि यहाँ पे मीट कर गया, यानी कि ये कैसी इमेज बनेगी हमारे पास, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है। तो बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी आपके पास पोजिशन बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, साइज इलार्ज क्योंकि मीट कर, और उसके बाद नेचर ऑफ इमेज हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे वर्चुअली मेरे मीट करिए आपस में। ठीक है, नोट करेंगे इसको, मिटा दूं, ठीक। तो ये 6 केस थे हमारे पास किसके, कनकेव मिरर के। अब आपके पास क्या आएगा, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। देखो जरा इसके अंदर, तो इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। अब देखते हैं हम इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। इसके अंदर हमारे पास 2 ही केस होते हैं। पहला का ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे होगा ऑब्जेक्ट, तो हमने क्या करा, इसको एक कन्वेक्स मिरर बना दिया, पेंट कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमारे पास, इन्फिनिटी पे। जब इन्फिनिटी पे होगा हमारे पास तो क्या होगा, पैरेलल रे आएगी हमारे पास, ये रहा हमारे पास का फोकस, ये रहा हमारे पास का सेंटर, ये रहा हमारे पास पोल। तो ये कहाँ से जाएगी, ये आपके पास फोकस से जाएगी, लेकिन कभी भी क्या होता है ये रियल में नहीं जाता। ठीक है, तो ये कैसे जाएगा हमारे पास, आप क्या करोगे, स्केल से एक पॉइंट यहाँ पे रखोगे, एक पॉइंट यहाँ पे रखोगे, और ये ऐसे, और ये कैसे हो जाएगा, जब लाइट हमारे पास ऐसे आएगा, इस मिरर से टकराएगा तो कैसे चला जाएगा, इस तरह से आपके पास चला जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे हमारे पास क्या होगा, नीचे से भी एक पैरेलल रे आई हमारे पास, और ये भी फोकस से जाएगी, तो यहाँ से आप डॉटेड लाइन लेके आओगे यहाँ तक, और ये आपस में ऐसे निकल जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह से बनेगा। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या रही है हमारे पास, पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, साइज ऑफ इमेज कैसी रही हमारे पास, साइज ऑफ इमेज कैसी है, पॉइंट साइज, नेचर ऑफ इमेज कैसी है हमारे पास, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब सेकंड केस हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट, अब देखो इन्फिनिटी पे है, अब इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी आ जाए, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। ठीक है, पोल एंड इन्फिनिटी, इसके बीच में कहीं पे भी आ जाए। तो ये मैंने एक बना दिया कन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रहा हमारे पास इन्फिनिटी, ये रहा हमारे पास पोल, ये रहा हमारे पास फोकस, ये रहा हमारे पास सेंटर। ये मैंने यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट को। तो पहली रे हमारे पास पैरेलल कहाँ से जाएगी, ये फोकस से चली जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, और दूसरी रे हमारे पास पोल से जाएगी, और ये उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये जब आप रिफ्लेक्टिव रे को पीछे की तरफ लेके जाओगे तो ये कहीं यहाँ पे मीट करेगा, ये हो जाएगा आपके पास ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आपके पास ए डैश, ये हो जाएगा आपके पास बी डैश। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास हो गया बी डैश। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज। तो ये आपने दिया पोजीशन ऑफ इमेज, कहाँ है आपके पास पोजीशन ऑफ इमेज, बिटवीन पी एंड एफ। साइज ऑफ इमेज कैसे आपके पास, स्मॉल। नेचर ऑफ इमेज कैसे आपके पास, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल 8 केसेस थे जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर बनाता है। ठीक है, जिसमें आपके पास जो 6 केसेस था वो था कनकेव मिरर का, और जो 2 केसेस था वो था आपके पास कन्वेक्स मिरर का। ये हमारे पास इमेज फॉर्मेशन आता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारे पास ये इमेज फॉर्मेशन वाला जो टॉपिक था स्फेरिकल मिरर का वो कंप्लीट हो चुका है। अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, मिरर फॉर्मूला देखेंगे, मिरर फॉर्मूला के साथ हम मैग्निफिकेशन को देखेंगे। ठीक है, और कुछ एक आध न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।